दोस्तों आप सभी लोग गूगल पे का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे, तो आप लोग गूगल पे में यूपीआई अलर्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात रही कि यूपीआई अलर्ट को एक्टिवेट करने से क्या बेनिफिट होगा। यदि आप यूपीआई अलर्ट को एक्टिवेट कर लेते हैं तो आप लोग किसी को भी बिना यूपीआई पिन के पेमेंट कर पाएंगे। अभी आप किसी को भी गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो आपको यूपीआई पिन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यूपीआई अलर्ट को एक्टिवेट कर लेने के बाद आप लोग बिना यूपीआई पिन के आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। तो किस तरीक़ा से आप लोग गूगल पे में यूपीआई अलर्ट को एक्टिवेट करेंगे, इसके अलावा यूपीआई अलर्ट के माध्यम से पेमेंट कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आप गूगल पे ऐप को अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आप गूगल पे ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ ऊपर में देखिए प्रोफाइल का आइकॉन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है यूपीआई अलर्ट पे पिन फ्री, यानी कि आप लोग यूपीआई अलर्ट के माध्यम से बिना यूपीआई पिन के पेमेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर यूपीआई अलर्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यूपीआई अलर्ट एक्टिवेट करने के लिए आ गया है और यहाँ पर देखिए बताया गया कि आप लोग यूपीआई अलर्ट में मैक्सिमम 2000 रुपये तक ऐड कर सकते हैं और बिना यूपीआई पिन के 200 रुपये तक पेमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात रही कि यूपीआई अलर्ट लाने का उद्देश्य क्या है, इसके अलावा यूपीआई अलर्ट को एक्टिवेट करने से आपको क्या बेनिफिट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि आप लोग यूपीआई के माध्यम से कुछ भी पेमेंट करते हैं, जैसे कि 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये या फिर जितना भी अमाउंट पेमेंट करते हैं, और जब आप बैंक जाते हैं पासबुक अपडेट कराने के लिए, तो पासबुक अपडेट करने के बाद आपका पासबुक भर जाता है और पासबुक भर जाता है और आपको दोबारा से पासबुक लेना होता है। लेकिन यदि आप यूपीआई अलर्ट को एक्टिवेट कर लेते हैं और यूपीआई अलर्ट के माध्यम से पेमेंट करेंगे और जब आप पासबुक अपडेट कराने के लिए जाएंगे तो जो भी आपने यूपीआई अलर्ट के माध्यम से पेमेंट किया है वह ट्रांजैक्शन डिटेल पासबुक में एंट्री नहीं होता है, सिर्फ आप मोबाइल में ही ट्रांजैक्शन डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक चूज करने के लिए आ गया है, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है यहाँ पर वह शो करता है। यदि आपका एक से ज़्यादा बैंक में अकाउंट है तो आप यहाँ पर बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे, तो जो भी बैंक को आपने गूगल पे ऐप के साथ लिंक करके रखा है यहाँ पर वह शो करता है। तो आप यहाँ से कोई भी बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप दूसरा कोई और बैंक को ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करके दूसरा बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यूपीआई अलर्ट में मनी ऐड करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम 2000 रुपये तक ऐड कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए हमें 100 रुपये ऐड करना है, तो हम यहाँ पर 100 टाइप कर लेते हैं। इसके बाद आप ऐड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यूपीआई पिन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपका यूपीआई पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर यूपीआई पिन फिलअप करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यूपीआई अलर्ट में मनी ऐड हो जाएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यूपीआई अलर्ट में 100 रुपये ऐड हो चुका है। चलिए गॉट इट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपका यूपीआई अलर्ट एक्टिवेट हो चुका है। अब आप यहाँ पर बैक हो जाएंगे। अब दोस्तों आप लोग यूपीआई अलर्ट के माध्यम से आसानी से बिना यूपीआई पिन के पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आपको हम बिना यूपीआई पिन के पेमेंट करके दिखाते हैं। आप लोग दुकान पर, इसके अलावा पेट्रोल पंप पर इस तरह का क्यूआर कोड लगा हुआ देखे होंगे। यह भारत पे का क्यूआर कोड है। इसी तरह का आप लोग गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, पेटीएम का क्यूआर कोड लगा हुआ देखे होंगे। तो आप लोग इस क्यूआर कोड को गूगल पे ऐप से स्कैन करके 200 रुपये तक बिना यूपीआई पिन के पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट करने के लिए आ गया है। मान लीजिए हमें 10 रुपये पेमेंट करना है, तो हम यहाँ पर 10 टाइप कर लेते हैं। इसके बाद इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यूपीआई अलर्ट सेलेक्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पर यूपीआई अलर्ट पर क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। यदि आप बैंक अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, या फिर आप यूपीआई अलर्ट के माध्यम से करना चाहते हैं तो यहाँ पर यूपीआई अलर्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पे पर क्लिक करेंगे। अब यह पेमेंट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बिना यूपीआई पिन के यह पेमेंट हो चुका है। यहाँ पर यूपीआई पिन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप यहाँ पर शेयर पे क्लिक करके इस ट्रांजैक्शन डिटेल को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए शेयर करने के लिए आ गया है। चलिए गॉट इट पे क्लिक कर लेते हैं। इसी तरीक़ा से आप लोग यूपीआई अलर्ट के द्वारा किसी को भी मोबाइल नंबर के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर यूपीआई आईडी के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए हम मोबाइल नंबर के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो हम यहाँ पर पे फ़ोन नंबर पर क्लिक कर लेते हैं। अब जिसको भी आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद
पे पर क्लिक करेंगे। अब जितना भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। मान लीजिए हमें 10 रुपये ट्रांसफ़र करना है तो हमने 10 टाइप कर लिया है। इसके बाद इस एरो के आइकॉन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए यूपीआई लाइट सेलेक्ट किया हुआ है। यदि यहाँ पर यूपीआई लाइट सेलेक्ट नहीं होता है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से यूपीआई लाइट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप पे पर क्लिक करेंगे। अब यह पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं हमने जो यूपीआई लाइट के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र किया है वह पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है और यहाँ पर यूपीआई पिन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप यहाँ पर शेयर पे क्लिक करके इस ट्रांजैक्शन डिटेल को शेयर भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर शेयर पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से सेलेक्ट करके ट्रांजैक्शन डिटेल को शेयर कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप गॉट इट पे क्लिक कर लेंगे। चूँकि पासबुक में यह ट्रांजैक्शन डिटेल शो नहीं होता है, जब आप पासबुक अपडेट कराएंगे तो आप यूपीआई लाइट के माध्यम से जो भी पेमेंट करेंगे वो आपको पासबुक में अपडेट नहीं होता है। आप सिर्फ मोबाइल में ही ट्रांजैक्शन डिटेल देख सकते हैं। इसके लिए आप गूगल पे ऐप को ओपन करेंगे। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है शो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आप यूपीआई लाइट के माध्यम से पेमेंट करेंगे यहाँ पर वह डिटेल शो करता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने 10 रुपये यूपीआई लाइट के माध्यम से पेमेंट किया है तो यहाँ पर वह डिटेल शो कर रहा है। इसके अलावा आप कभी भी यूपीआई लाइट में मनी को ऐड करना चाहते हैं या फिर यूपीआई लाइट में जो भी बैलेंस है उसे देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप प्रोफाइल का आइकॉन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर यूपीआई लाइट पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए यूपीआई लाइट लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यूपीआई लाइट में जो भी बैलेंस है यहाँ पर वह शो कर रहा है। इसके अलावा आप यूपीआई लाइट में मनी को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अमाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर लेंगे। आप जितना भी अमाउंट ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पर मैक्सिमम 2000 रुपये तक ऐड कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर नीचे में देखिए सेलेक्ट करने के लिए है, आप यहाँ से भी अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं और ऐड पर क्लिक करके यूपीआई लाइट में मनी को ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यूपीआई लाइट में मनी ऐड करने के लिए बताया है। अब दोस्तों आप कभी भी यूपीआई लाइट को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, यूपीआई लाइट को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ऊपर में प्रोफाइल का आइकॉन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर यूपीआई लाइट लिखा हुआ है और देख सकते हैं लिखा है एक्टिव, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है यूपीआई लाइट, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपके यूपीआई लाइट में बैलेंस है यहाँ पर शो करता है। यूपीआई लाइट को डिलीट करने के बाद जो भी आपके यूपीआई लाइट में बैलेंस है यह बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। यूपीआई लाइट को डिलीट करने के लिए यहाँ ऊपर में देखिए 3 डॉट दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए लिखा है डिलीट यूपीआई लाइट, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यूपीआई लाइट डिलीट करने के लिए आ गया है। तो जो भी आपके यूपीआई लाइट में बैलेंस है यूपीआई लाइट डिलीट होने के बाद आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ही वह बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाता है। चलिए डिलीट पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं यूपीआई लाइट डिलीट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमारे बैंक अकाउंट में जो यूपीआई लाइट में बैलेंस है वह हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। चलिए इसके बाद आप गॉट इट पे क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यूपीआई लाइट फिर से एक्टिव करने के लिए आ गया है। तो इस तरीक़ा से आप लोग यूपीआई लाइट को डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीक़ा से आप लोग गूगल पे ऐप में यूपीआई लाइट को एक्टिवेट कर सकते हैं और यूपीआई लाइट के माध्यम से बिना यूपीआई पिन के पेमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिए, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।